स्टूडेंट्स CSS की जर्नल एबिलिटी की लेक्चर सीरीज़ में आज जिस टॉपिक को मैं आपको समझाने वाला हूँ वो टॉपिक जी है डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं CSS के 2017 और 2021 का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर 2 बार आ चुके हैं। तो डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी एक बंदा 2 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर 3 किलोमीटर वेस्ट गया, 4 किलोमीटर साउथ गया, फिर 3 किलोमीटर ईस्ट आया, तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने फासले पर होगा। तो मैं 2 सवाल आपको समझा देता हूँ। अगर इन 2 सवालों को आप अच्छी तरह से समझ लें तो आप एग्ज़ाम के अंदर एक जुज़ जो है, एक पार्ट जो है वो अक्सर आ जाता है एबिलिटी के पोर्शन में, CSS की जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर के एबिलिटी के पोर्शन में। तो आप इन 2 सवालों को अगर सही तरह से समझें और प्रिपेयर कर लें तो आप जो है इनसे डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आएगा, आप आई कैन श्योर यू कि जो भी न्यूमेरिकल आएगा आप उसको कम्प्लीटली हल कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस पहले न्यूमेरिकल को। वो क्या कहता है? वो कहता है कि ए मैन वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, he turned to east and walked 10 kilometer. After this he turned to north and walked 3 kilometer. Again he turned towards east and walked 2 kilometer. वो कहता है जी उसके बाद वो ईस्ट साइड पे गया और उसने 2 किलोमीटर जो है वॉक की। तो हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? वो कहता है कि वो ये बंदा जिसने ये मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर कुछ मुख्तलिफ फासले तय किए हैं वो अपने इब्तदाई स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है। तो हमने बेसिकली फाइंड आउट भी यही करना है। पहले हमने इसका बनाना है कोई फिगर, ठीक है। फिगर किससे बनेगी? ये साइड पे मैंने बनाया है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, इसकी हेल्प से। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ए मैन वॉक्ड टूवर्ड नॉर्थ 2 किलोमीटर। नॉर्थ जो है जी ये है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि नॉर्थ साइड पे एक मैन गया, उसको बोलते हैं जी 2 किलोमीटर, ठीक है। इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट A कह दें, इसको कह दें B। वो कहते हैं नॉर्थ से वो ईस्ट गया, नॉर्थ ये रहा, ठीक है, और ईस्ट रहा ये। नॉर्थ से ईस्ट गया 10 किलोमीटर, नॉर्थ से ईस्ट गया 10 किलोमीटर, इसको मैं पॉइंट देता हूँ C। वो कहता है 10 किलोमीटर के बाद आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर। वो कहता है फिर नॉर्थ गया, नॉर्थ देखें इस साइड पे है, फिर जी है जो है वो नॉर्थ गया, वो गया 3 किलोमीटर तक, इसको पॉइंट दे देते हैं जी हम D। इसके बाद वो कहता है जी अगेन ही टर्न टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। वो कहता है कि दोबारा वो ईस्ट साइड पे गया है। ईस्ट साइड हमारी इस डायग्राम के मुताबिक ये बनती है, ठीक है, ये गया ईस्ट साइड पे 2 किलोमीटर। तो ये बन गई स्टूडेंट्स हमारी फिगर। वो कहते हैं कि जी ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने किलोमीटर फासले पर है या कितने किलोमीटर दूर है। तो रिक्वायर्ड जो है वो क्या है? वो है AE, यानी A से लेकर हमने E तक जो है वो जो फासला है, जितने फासले पर एक बॉडी है या बच्चा है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। इस जो डायग्राम मैंने बनाई है ना, ये आप सही तरीके से देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही होगी। इसको सिंप्लीफाई मैं करता हूँ। ये नॉर्थ डिस्टेंस है, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये ईस्ट। इसको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ जी नॉर्थ डिस्टेंस। नॉर्थ डिस्टेंस क्या है? 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। 2 + 3 = 5। उसके बाद ये ईस्ट डिस्टेंस, दस किलोमीटर है और 2 किलोमीटर है। 10 + 2 = 12 किलोमीटर। तो अब जो है मैं इसको एक और शक्ल बना लूँ, सिंप्लीफाई। नॉर्थ साइड पे जो फासला है वो 5 किलोमीटर है, नॉर्थ है जी ये, नॉर्थ साइड पे जो फासला है वो 5 किलोमीटर है। उसके बाद बॉडी गई है ईस्ट साइड पे, ईस्ट साइड पे जो है वो है 12 किलोमीटर, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट A है, इसको मैं B C कर दूं। वो कहते हैं जी वो
स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। बेसिकली हमने इसका मालूम करना है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब वितर। तो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको हम फर्ज कर लें x कंसीडर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इसमें क्या है 12 स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144 होता है, 5 स्क्वायर होता है 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 जमा 25 हो जाएगा 169। तो इसके ऊपर स्क्वायर है, तो x के ऊपर स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट हमने ले ली इसकी भी इसकी भी। तो ये स्क्वायर रूट से ख़त्म, x इज इक्वल टू ये आ गया 13। तो x बराबर है 13 किलोमीटर जो है, ठीक है, 13 किलोमीटर वो फासले पर है अपने इनिशियल पॉइंट से। तो ये रहा जी हमारा आंसर। तो ये मैंने आपको थोड़ा आहिस्ता करके आसानी के साथ समझाया ताकि आप इसको सही तरह से समझ पाएँ। इसी तरह का एक अगला सवाल है, अगर आपको ये समझ सही तरह से नहीं आ पाया तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। इस तरह का अगला सवाल है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थी वो 2 थी। एक मैंने आपको समझा दी है जो 2017 के CSS के पेपर में आई थी, और अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ये आई थी 2021 यानी गुज़िश्ता जो CSS के पेपर हुए हैं उसमें आई थी। मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के समझा देता हूँ। साइड पर मैंने नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ की वो डायरेक्शन जो है वो शो करती है। अब स्टेटमेंट क्या कहता है कि ए चाइल्ड वॉक 90 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉकड फॉर 20 मीटर। फिर वो हुआ है टर्न वेस्ट, वॉक 30 किलोमीटर, हेयर ही स्टेड एट कज़न होम, देन वॉक टू 100 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, हाउ फार ही इज़ फ्राम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये आपको अगर स्टेटमेंट से थोड़ा मुश्किल लगा तो मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले जी वो कहता है कि ए चाइल्ड वॉक 90 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट जो है वो इस डायरेक्शन में है, अगर आप इससे समझें ईस्ट जो है वो इस डायरेक्शन में है कि बच्चा जो है वो 90 मीटर गया है ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट 90 मीटर हो गया। उसके बाद वो कहता है कि देन ही टर्न टू साउथ। साउथ क्या होता है? साउथ जो है ये साउथ गया, साउथ में वो 20 मीटर उसने की वहाँ, साउथ आ गया ये आ गया जी 20 मीटर। आप इसको सही तरह से समझेंगे तो आपको समझ आ पाएगा, तवज्जो से समझेंगे। ABC जो है 20 मीटर आ गया जी साउथ। उसके बाद वो कहता है 20 मीटर साउथ आ गया। उसके बाद कहता है कि 30 मीटर जो है वो वेस्ट की तरफ गया है। 30 मीटर किस तरफ गया है? 30 मीटर गया है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ। 30 मीटर जो है वो वेस्ट की तरफ गया है। इसको मैं कर देता हूँ D। 30 मीटर वेस्ट की तरफ गया है, उस वो कज़न के पास उसने स्टे किया है। देन ही वॉकड 100 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। उसके बाद मेरे भाई 100 मीटर गया है टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, 100 मीटर टुवर्ड्स गया है नॉर्थ, DE। ठीक है, तो अब हमने बेसिकली फाइंड आउट ये करना है कि हाउ ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट उसने A पॉइंट से किया है और पहुंचा हुआ है E तक। कहने का मकसद ये है कि A पॉइंट से स्टार्ट किया है, अब पहुंच गया है E पॉइंट पे। तो वहाँ तक जो है उसने A पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक वो कितना दूर है, तो हमने यहाँ से जो फासला है डिस्टेंस उसको जो है वो मेजर करना है। तो अब आप इस बात को समझेंगे कि यहाँ से यहाँ तक है A to B डिस्टेंस है 90। तो D to C या D to B डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 90 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 निकल गया, तो बाकी जो यहाँ से यहाँ बचेगा वो बचेगा 60 मीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक है 90 मीटर डिस्टेंस जो उसने शुरू में ट्रैवल किया था। तो
तो हमने चूँकि इसको इस लोकेशन से फाइंड आउट करना है, लिहाजा इस साइड को हम रद्द कर देंगे। तो 90 मीटर है, 90 में से यहाँ वाला हमने निकाल लिया 30, बाकी बच गया 60। ठीक है, तो डी से ई तक जो है नॉर्थ साइड पे डिस्टेंस उसने किया 100 मीटर। 100 मीटर में 20 मीटर ये वाला निकल गया, तो बाकी बच जाएगा 80 मीटर। 80 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर। इसको मैं आपको एक और छोटी सी मुसल्लस बना के दिखाता हूँ। वो इस तरह बनेगी 60 मीटर, 80 मीटर। तो ये जो है आपने इसको फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपो जो है हमारे पास वो लेट सपोज हम कर लेते हैं x है, यानी x स्क्वायर आ जाएगा। बेस जो है वो 60 है, 60 स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर जो है वो 80 है, 80 स्क्वायर आ जाएगा। ये बन जाएगा जी 3600, ये बन जाएगा जी 6400। ठीक है, ये बन जाएगा जी 10,000 x स्क्वायर का बन जाएगा। स्क्वायर रूट जो है वो बोथ साइड में हम लेते हैं। स्क्वायर रूट बोथ साइड। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे 10, 1, 2, 3, इसका भी अंडर रूट लेंगे। एक्स जो है वो आ गया जी 100 मीटर। तो बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल और आसान किस्म के क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं, बट थोड़े ट्रिकी हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको सही तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो मेरा जो लेक्चर है आपको सही तरह से समझ आया होगा, आपने इससे कुछ लर्न किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।